डिस्क्लेमर, इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। दुनिया भर में 25 मिलियन से अधिक सिखों के साथ सिख धर्म दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म है। सिख गुरुओं, जिन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शक या शिक्षक के रूप में जाना जाता है, ने धर्म की स्थापना की। गुरु नानक पहले गुरु थे और 15वीं शताब्दी में भारत के पंजाब क्षेत्र में पैदा हुए थे। सिख सभी प्राणियों की एकता और सभी की समानता में विश्वास करते हैं। सिख धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है, जिसका अर्थ है कि सिख एक ईश्वर की पूजा करते हैं। गुरु नानक ने सिखाया कि किसी को दूसरों और पृथ्वी, ईश्वर की रचना का सम्मान करके ईश्वर का सम्मान करना चाहिए। 9 और गुरु नानक के उत्तराधिकारी बने और उनकी शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाना जारी रखा। गुरु गोबिंद सिंह अंतिम गुरु थे। उन्होंने सिख पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु के रूप में नामित किया, जो आगे बढ़ने वाले सिखों का मार्गदर्शन करेगा। गुरु ग्रंथ साहिब के छंद काव्य पद्य में लिखे गए हैं और इन्हें गाया जाने का इरादा है। गायन सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण घटक है। गुरु नानक स्वयं अपनी शिक्षाओं को गाने के लिए जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने दक्षिण एशिया की पैदल यात्रा की थी। गुरुओं के भजन गुरु के वचन गुरबानी के रूप में जाने जाते हैं। गुरु नानक द्वारा औपचारिक रूप से सिख धर्म के 3 मुख्य स्तंभ हैं। ये हैं वानचक्की, दूसरों के साथ साझा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, साथ ही एक समुदाय के हिस्से के रूप में भाग लेना। एक दूसरे को देने, बांटने और देखभाल करने की भावना सिख धर्म का केंद्र है। किरत करो, बिना किसी शोषण या धोखे के ईमानदारी से कमाई करना, जीवन यापन करना और हर समय सच बोलना। नाम जपना, शालीनता और विनम्रता का जीवन जीने के लिए भगवान के नाम का ध्यान करना। गुरु नानक देव जी जब मक्का जा रहे थे तो रास्ते में विश्राम करने के लिए एक मस्जिद में ठहरे। रात को लेटे हुए उनके पांव मक्का की तरफ हो गए। तभी वहां एक मौलवी आया और वह यह सब देखकर क्रोधित हुआ। मौलवी ने गुस्से से गुरुजी को लात मारते हुए कहा कि तुमने परमात्मा के घर की तरफ टांगे करके लेटने की हिम्मत कैसे की। गुरुजी ने उठते हुए विनम्रता से कहा कि जिधर परमात्मा नहीं है उधर मेरे पांव कर दें। यह सुनकर मौलवी गुरुजी के पांव में गिर गया। गुरुजी ने मलिक भागों की दावत को स्वीकार करने की बजाय गरीब लालों की कोदरे की रोटी खुशी खुशी से खाए। उनका कहना है कि गरीबों को परेशान करके पैसा इकट्ठा करना गरीबों का खून चूसने के बराबर है। गुरु ने मलिक भागों की रोटी से हराम का खून और लालों की रोटी से हक हलाल का दूध निकाला। शायद कम लोग ही जानते हैं कि गुरु नानक देव जी के पूर्वज पंजाब के शासक रहे हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी को माता तृप्ता और पिता मेहता कालू कल्याण चंद के घर राय भोई की तलवंडी में हुआ, जिसे आजकल ननकाना साहिब कहते हैं। कल्याण चंद जी के पिता राय भोई की तलवंडी के कारदार थे। बाद में कल्याण चंद जी को यह पदवी मिली। जब गुरु नानक देव जी ने इस धरती पर जन्म लिया तो दुनिया में पाखंड, अंधविश्वास और कट्टरता का बोलबाला था। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था व छुआछूत चरम पर था। शासक दमनकारी और अन्यायी थे। आम जनता उस समय पीड़ित थी। चारों तरफ अंधेरा व्याप्त था। गुरु नानक जी बचपन से ही विचारशील, तेज बुद्धि के मालिक और बड़े गंभीर स्वभाव की प्रवृत्ति के थे। जो कुछ भी बोलते सोच समझकर बोलते थे और उनकी कही हर बात अटल सत्य की तरह होती थी। बचपन में एक बार जब नानक किसी पोथी को पढ़ रहे थे तो पिता ने पूछा कि नानक क्या पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं सप्तश्लोकी गीता पढ़ रहा हूँ। उनकी ऐसी बातें सभी को अचरज में डाल देती थी। बचपन में जब गुरु नानक जी को जनेऊ धारण करवाया जाने लगा तो उन्होंने भरी सभा में ऐसे जनेऊ की मांग की जो दया से भरपूर हो, सब्र संयम का हो, जो न कभी टूट सके, न जल सके, न कभी मैला हो सके। उनके कुल पुरोहित पंडित हरदयाल ने कहा कि यह जनेऊ धारण करना उच्च जाति की निशानी है और यह लोक प्रलोक में भी रक्षा करता है। 9 साल की छोटी सी आयु में जब गुरु नानक देव जी ने यह कहा कि यदि इतने सारे गुण इसमें हैं तो इस जनेऊ को सबसे पहले मेरी बहन नानकी के गले में डाला जाए, क्योंकि वह मेरे से 5 वर्ष बड़े हैं। यह सुनकर उस सभा में सन्नाटा छा गया। हर कोई यह सुनकर हैरान था। तभी पीछे से आवाजें आई कि नहीं नहीं, इसे केवल मर्द ही पहन सकते हैं, औरतें नहीं। तो गुरु नानक जी ने सीधे कहा कि जो कच्चा धागा औरत पुरुष व जाति प्रथा में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करता हो वह उसे कभी धारण नहीं करेंगे। आज हमारे समाज में धर्म कर्म के मामले में महिलाओं से भेदभाव किया जाता है। गुरु नानक देव जी प्रथम शख्सियत थे जिन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई।
औरत पुरुष के बीच में भेदभाव को मिटाने के लिए गुरुजी ने बताया कि जिस भगवान ने औरत को बनाने में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं समझा, फिर पुरुष को किसने हक दिया ऐसा भेदभाव करने का। स्त्री के स्वाभिमान को जगाने के लिए उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जितु जन्म ही राजान। जिस जातपात से आज भी हमारा समाज जूझ रहा है, उसी जातपात व ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने के लिए गुरु नानक देव जी ने उस समय नीच जाति कही जाने वाली मरासी जाति से संबंधित भाई मर्दाने को अपना साथी व भाई माना। गुरु ग्रंथ साहिब में भी समानता की इस वाणी का जिक्र मिलता है। अविल अल्लाह नूर उपाय कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। वे जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि जन्म से किसी की जाति ऊंची या नीची नहीं होती, ऊंच नीच तो अच्छे और बुरे कर्म के माध्यम से तय होती है। मानव के रूप में सामाजिक समरसता के सबसे बड़े गुरु थे नानक जी। गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा शुरू की, जहां गरीब राजा ऊंच नीच सभी लंगर खाते थे। गुरु जी ने गृहस्थ जीवन को सर्वोच्च बताया है। उन्होंने मनुष्य को कमल की तरह कीचड़ से निर्लेप रहकर माया का मोह त्याग कर प्रभु भक्ति करने पर जोर दिया। 17 वर्ष की आयु में नानक जी के पिता ने व्यापार करने के लिए 20 रुपये दिए। नानक अपने पड़ोसी मित्र बाला के साथ व्यापार के लिए निकल गए। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें भूखे साधु महात्मा मिले। नानक ने पिताजी के द्वारा दिए 20 रुपये से राशन खरीदकर उन साधुओं को भिजवा दिया और खुद खाली हाथ घर लौट आए। घर वापसी पर पिताजी से डांट भी खाए, लेकिन उन्होंने कहा कि पिताजी, आपने ही कहा था कि सच्चा सौदा करना है और इससे सच्चा व खरा सौदा और क्या हो सकता है। गुरु नानक देव जी ने पुजारीवाद व ब्राह्मणवाद का भय लोगों में से दूर किया। इन्होंने मौलवियों, जोगियों, पीरों, काजियों, अहंकारी राजाओं और पाखंडियों को मुंह पर खरी खोटी सुनाकर आम लोगों के दिलो दिमाग में से इनका भय दूर किया। गुरु नानक देव जी की और भी बहुत शिक्षाएं व उपदेश हैं, जिन्होंने पूरी मानव जाति की भलाई के लिए कार्य किया। उस समय सभी के लिए गुरु नानक देव जी एक ब्रह्मज्ञानी, एक महान विचारक व एक रहस्यवादी बन चुके थे। उन्होंने गृहस्थी जीवन में मेहनत करके खाने पर जोर दिया। गुरु जी ने सेवा के महत्व को बताया। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, जूतों की सफाई करना, लंगर का प्रबंध करना आदि सेवा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सच्ची सेवा से मन हमेशा घमंड से दूर रहता है। सच्चे मन से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव हो पाती है। इनकी शिक्षाओं ने मनुष्य में स्वाभिमान पैदा किया और बताया कि गुलामी की जिंदगी से कभी शांति नहीं मिलती। गुलाम व्यक्ति तो पिंजरे में कैद एक पक्षी की तरह होता है। गुरु नानक जी ने भ्रम, आडंबर, अंधविश्वासों का भी भरपूर खंडन किया है। मानवता के लिए गुरु नानक ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम आदि अवगुणों को त्याग कर सच, संतोष, दया, धर्म व धीरज आदि सद्गुणों को अपनाने का संदेश दिया, क्योंकि इससे ही इंसान के नजदीक आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी जानने के लिए देखते रहिए डॉक्टर शाह के YouTube चैनल को। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।